हे भगवान, ये अनुपमा गलतियों पर गलतियां करती जा रही है। माना कि वो अपनी गलती को मानती है, एहसास है उसको अपनी गलतियों का, लेकिन फिर भी बार बार गलती क्यों करती है और बार बार अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर गुजारिश, हमेशा की तरह, कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा और अनुज दोनों की मुलाकात चरम सीमा पर थी। जी हाँ, यहाँ प्यार भी था, गुस्सा भी था, आंसू भी थे, रोना धोना भी था और गाना भी था। जी हाँ, गाने तो बैकग्राउंड में कभी कभी बीच बीच में बज ही जाते थे, लेकिन अनुज को इतना रोता हुआ देखकर लोग भी साथ साथ रोए होंगे। वैसे अनुपमा ने भी कुछ कम आंसू नहीं बहाए, दोनों रो रहे हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार है, दोनों जानते हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा न जाने क्यों त्याग की मूर्त बनने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये है ना अनुपमा की गलती। अरे भाई, अनुज कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना ही आना है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं आपको सुखी देखना चाहती हूँ, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती हूँ, मेरा बोझ आप नहीं उठा पाएंगे। अरे भाई, वो तैयार है ना, तो फिर मना क्यों कर रही हो। लेकिन नहीं, त्याग मूर्ति बनना है। क्यों? क्योंकि आद्या जो है वो अनुपमा से नफरत करती है, तो इसलिए उसकी नफरत को वो झेलना नहीं चाहती। उसकी नफरत के कारण वो अनुज के साथ दोबारा मिलना नहीं चाहती। और तो और वो श्रुति के लिए भी महान बनना चाहती कि श्रुति कितनी अच्छी है, वो अनुज से कितना प्यार करती है। अब जब इतना आगे बढ़ गए हैं तो फिर मेरी वापसी का कोई मतलब नहीं है, मैं आप दोनों के बीच में कैसे आ सकती हूँ। लो, बनना है महान, तो बड़ी गलती अनुपमा की भी है। महान बनने का शौक है तो महान बने, लेकिन एक और बड़ी गलती कर रही है वो। जब अनुपमा और अनुज की बातें चल रही थी और अनुज ने अनुपमा का साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और वहां सामने श्रुति आ गई, श्रुति ने सब कुछ सुन लिया। श्रुति को लगा कि भाई, मुझे कितना बड़ा गिफ्ट मिला है बर्थडे का, अब रिटर्न गिफ्ट की भी वो तैयारी तो करेगी ही करेगी, जरूर कोई जबरदस्त रिटर्न गिफ्ट देगी, ऐसा कि अनुज और आद्या के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जहां उनको भी झटका तो लगने ही वाला है, क्योंकि श्रुति कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी। जी हाँ, एक्शन के बाद रिएक्शन तो होता ही है, तो उसका रिएक्शन आएगा, जरूर आएगा। लेकिन उस वक्त अनुपमा कुछ बोली नहीं, श्रुति के सामने देख भी नहीं पाई और भाग गई वहां से। अरे जब आ गई थी श्रुति तो बात कर लेते, खत्म हो जाती बातें, लेकिन नहीं, बात को बढ़ाएंगे कैसे, कहानी को आगे दौड़ाएंगे कैसे, तो इसलिए वो भी दौड़ी, श्रुति भी दौड़ी। श्रुति को तो खैर कार से टकराते टकराते अनुज बचा लेगा, और अनुपमा को न जाने किसने बचाया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद दीपू भाई साहब ने बचा लिया, लेकिन दूसरे पल में वो किंजल से गले मिलती हुई दिख रही है, किंजल के सामने रो रही है, किंजल के घर पहुंच गई है, और सबसे बड़ी गलती वहां कर रही है उसने, जहां किंजल के सामने अपने और अनुज की सारी बातें उसने बता दी है। यह अनुपमा की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि वो अनजान है ना कि उसकी बहू के क्या इरादे हैं। वो अब स्वार्थी बन चुकी है। भले वो प्यार का ड्रामा कर रही है, शायद करती भी होगी प्यार, लेकिन प्यार के पीछे भी उसका स्वार्थ है। और अब ये बातें जानने के बाद कि अनुपमा और अनुज के बीच क्या क्या हुआ है, ये जानने के बाद वो तो कुछ ऐसा कर सकती है जिसके कारण अनुपमा और अनुज की दूरी कम होने के बजाय और ज्यादा दूर हो सकती है। माना कि वो अनुपमा को कह रही है कि खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, आप खुद पर इल्जाम मत लगाइए, आप खुद को गुनहगार मत मानिए, लेकिन वो खुद भी गुनहगार बनेगी। अनुपमा की गुनहगार, ऐसी पूरी संभावना है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि अनुपमा ने अपनी बहू किंजल के सामने अपना दिल खोलकर, अपनी बात बताकर, अनुज के साथ जो बातें हुई, अनुज और श्रुति का क्या रिश्ता है, ये सब बताकर उसने कितनी बड़ी गलती पैदा कर ली है? क्योंकि किंजल तो अपनी सासू माँ को अपने घर पर रखकर नौकरानी बनाने के लिए, घर संभालने के लिए, बेटी की आया बनाने के लिए, वो अब इस बात का फायदा उठाकर कुछ और ही प्रेजेंट करेगी लोगों के सामने, या अनुज अनुपमा को जुदा करने के लिए ज्यादा कोशिश करेगी, उसको तो फायदा ही होगा, तो वो कर ही सकती है ऐसा कुछ। क्या लगता है आपको? हमें लिखकर जरूर बताएं अपने कमेंट्स में। वैसे अनुज, अनुपमा, श्रुति, इन तीनों का प्रणय त्रिकोण तो है ही है, लेकिन यहाँ कहानी में एक और एक्स की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, ऐसी खबरें मैंने सुनी हैं, ऐसी बातें मैंने सुनी हैं, ऐसी खबर आ रही है कि परख मदान एक नया किरदार
कहानी में जो एंट्री लेने वाला है वो किरदार निभाने आने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दीपू यानी कि यशदीप की एक्स बनकर परख मदान कहानी में एंट्री ले सकती है और वो भी आने के बाद यशदीप के साथ साथ अनुपमा और अनुज की जिंदगी में बड़ा तूफान ला सकती है या फिर उनकी कहानी में कोई ट्विस्ट तो ला ही सकती है। तो भाई नए नए किरदार आएंगे, कहानी को नया ट्विस्ट देते जाएंगे और कहानी आगे ही आगे ऐसे बढ़ती रहेगी। बाकी जो कुछ भी होने वाला होगा या होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आपको ये भी बताना है कि श्रुति अब क्या करेगी। जी हाँ, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ये वीडियो देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।